हेलो किसी संख्या के अंक हो सकते हैं, जैसे में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 खाली स्थान दिया गया है। आज डेट 2/1/2026, सब्जेक्ट मैथ, क्लास 3, आज पार्ट 1। प्रश्नावली 1, भारतीय भवन के बुक। पहला क्वेश्चन दिया गया है, खाली स्थानों को भरो। क नंबर, किसी संख्या को लिखने के लिए हमारे पास अंकों की कुल संख्या खाली स्थान है। इसमें लिखना है कि किसी संख्या को लिखने के लिए हमारे पास अंकों की कुल संख्या कितनी होती है। 10। ख नंबर, किसी संख्या के अंक हो सकते हैं, जैसे में दिया है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ग नंबर, एक अंक की सबसे छोटी संख्या। एक अंक की सबसे छोटी संख्या। एक अंक की सबसे छोटी संख्या, खाली स्थान है। अब इसमें लिखना है एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। एक अंक की सबसे छोटी संख्या गिनती शुरू होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इससे हम लोग किसी भी अंक को लिख सकते हैं, किसी भी संख्या को लिख सकते हैं। जैसे में 10 लिखना है तो 1 और 0 मिलाने से 10 हुआ। इसमें हमको 25 लिखना है तो 2 और 5 मिलाने से 25 हुआ। इसमें हमको 83 लिखना है, 8 और 3 लिखने से 83 हुआ। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या इसमें होगा 0। घ नंबर, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, खाली स्थान है। तो एक अंक की बड़ी संख्या 1 से लेके 9 तक, जैसे में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। एक अंक की संख्या एक अंक की संख्या है। इसमें पूछा है कि बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या 9।
अंकों की सबसे छोटी संख्या खाली स्थान है। अब अंगों में दिया है कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या खाली स्थान है। तो हमने पहले सीखा एक अंकों की छोटी संख्या और बड़ी संख्या। अब इसमें 2 अंकों की छोटी संख्या, तो 2 अंक कहाँ से शुरू होते हैं? 0 से लेके 9 तक एक अंक है, और 10 लेके 99 तक 2 अंक होते हैं। इसमें 2 अंक के सबसे छोटी संख्या 10 और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99। इसमें 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 है। चलो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या खाली स्थान है। अंग में दिया था कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 2 अंक 10 ले शुरू होता है और 99 तक अंत होता है। 99 के बाद 100 आ जाता है, तो 100 1 2 3 अंक हो गया। अब 1 2 2 अंक है, 1 2 2 अंक है, 10 हो गया छोटी संख्या और 99 हो गई बड़ी संख्या। तो इसमें पूछा है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 99। छह नंबर, तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या खाली स्थान है। तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या खाली स्थान है। हमने गिनती 0 से लेकर 100 तक सीखा है, फिर 100 से लेके 1000 तक सीखा। अब इसमें एक अंक की संख्या 0 से शुरू होती है और 9 तक होती है। 9 के बाद 10 आता है, जो 2 अंक हो गया। 2 अंक की संख्या 10 लेके 99 तक होती है। 99 के बाद 100 आता है, जो 3 अंक हो गया। 3 अंक की संख्या 999 तक होती है। और इसके बाद 999 के बाद 1000 होता है, जो 1000 9999 तक होता है। 0 से 9 तक एक अंकी, 10 ले 99 तक 2 अंकी, 100 से 999 तक 3 अंकी, 1000 से 9999 तक
4 अंकी। 0 सबसे छोटा, 9 सबसे बड़ा, 10 सबसे छोटा, 99 सबसे बड़ा, 100 सबसे छोटा, 999 सबसे बड़ा, 1000 सबसे छोटा, 9999 सबसे बड़ा। इसमें 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। चलिए अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा में दिया है कि खाली स्थानों को भरें। खाली स्थानों को भरें। कौन नंबर है बराबर का संकेत खाली स्थान है। कौन नंबर में है कि बराबर का संकेत है। तो बच्चों तुमने पाठ क्लास 2 में सीखा होगा कि बराबर का संकेत ऐसे देते हैं। बराबर का संकेत इसलिए ऐसे होता है। ख नंबर बड़ा का संकेत है। बड़ा का संकेत खाली स्थान है। छोटा का संकेत खाली स्थान है। एक अंक की संख्या 2 अंकों की संख्या से होती है। एक अंकों की संख्या 2 अंकों की संख्या से, एक अंकों की संख्या 2 अंकों की संख्या 2 अंकों की संख्या से होती है। इस क्वेश्चन में घ में एक अंकों की संख्या 2 अंकों की संख्या से खाली स्थान होती है। किससे? 2 अंकों की संख्या से एक अंक की संख्या होती है। तो 2 अंक की संख्या कहाँ से शुरू होगा? 10 ले 99 तक। और एक अंक की संख्या शुरू होगा 0 से 9 तक। तो बोला है कि 2 अंकों की संख्या से इसे एक अंक की संख्या छोटा है या बड़ा है। इसमें हम लिखेंगे कि छोटा है, यानी छोटी होती है।
छोटी होती है। अब अंग, दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या एक अंकों की दो अंकों की संख्या एक अंकों की संख्या से खाली स्थान होती है। अंग में दिया है कि दो अंकों की संख्या एक अंकों की संख्या से होती है, यानी एक अंक की संख्या से दो अंकों की संख्या क्या होती है, तो बड़ी होती है। इसमें होगा बड़ी। चलिए 4 नंबर, किसी संख्या किसी संख्या के ठीक बाद की संख्या प्राप्त करने के लिए हमें उस संख्या में एक खाली स्थान पड़ता है। किसी संख्या के ठीक बाद की संख्या प्राप्त करने के लिए हमें उस संख्या में एक पड़ता है, यानी किसी संख्या के ठीक बाद, यानी एक के बाद क्या आता है, दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 98 के बाद 99। तो किसी संख्या के ठीक बाद की संख्या प्राप्त करने के लिए हमें उस संख्या में एक पड़ता है, यानी एक में दो लाने के लिए क्या कहिए, एक जोड़े। 4 का अगला 5 होता है, तो उसमें 5 लाने के लिए हम क्या करते हैं, एक जोड़ते हैं। तो एक हमने क्या किया, जोड़ते हैं, जोड़ते हैं, जोड़ना, जोड़ना, एक हमको जोड़ना पड़ता है। छह नंबर,
किसी संख्या के ठीक पहले की संख्या प्राप्त करने के लिए हमें उस संख्या में एक खाली स्थान पड़ता है। में दिया है कि किसी संख्या के ठीक पहले की संख्या प्राप्त करने के लिए हमें उस संख्या में एक पड़ता है, यानी किसी संख्या के ठीक पहले की संख्या, यानी मान लेते हैं कि 5 के पहले होता है 4, 12 के पहले होता है 11, तो पहले संख्या ठीक पहले इसके पहले प्राप्त करने के लिए हम उसमें क्या करेंगे, एक घटाएंगे। इसमें क्या लिखेंगे, एक क्या पड़ता है, घटाना पड़ता है, घटाना। नंबर 65 के ठीक बाद की संख्या खाली स्थान है। 65 के ठीक बाद की संख्या है, तो 65 के ठीक बाद की संख्या क्या आता है, 66। 66 भर देंगे खाली स्थान में। नंबर 65 के ठीक पहले की संख्या खाली स्थान है। 65 के ठीक पहले की संख्या है, तो 65 के पहले क्या होता है, 64। 64 भर देंगे। अब इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं।